हाय एवरीवन, माय नेम इज़ दीपशिखा गोस्वामी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। शॉर्ट सीरीज़ का ये 11th पार्ट है। 10 पार्ट्स अभी तक अगर आपने नहीं देखे हैं जाके देखो। फिर सबसे पहला काम आप ये करो और हर एक वीडियो को कम से कम 2 से 3 बार आपको मिनिमम देखना है। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको यहाँ पे दे रही हूँ, एकदम समराइज्ड फॉर्म में। 5 मिनट 10 मिनट में कुछ नहीं जाता आपका, ठीक है। उनको रिविजन करो, लेकिन ये चीज़ आपको नंबर ज़रूर दे के जाएगी, ये मैं गारंटी से बता सकती हूँ आपको। तो ये चीज़ करो और हर एग्ज़ाम के लिए, बी इट CSIR, DBT, आपका गेट, ICMR, कोई भी एग्ज़ाम हो, ये आपको मदद करेगा। जब करेगा तब आपको एग्ज़ाम हॉल में इसका वैल्यू समझ में आएगा, ठीक है। लेट्स बिगिन। ओके, सो सबसे पहला जो स्लाइड है इसमें हम बात करने वाले हैं ट्यूमर सप्रेसर जीन्स के बारे में। सबसे पहली बात तो ये कि ट्यूमर सप्रेसर जीन होते क्या है, ठीक है। सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं। तो ओके, सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्यूमर सप्रेसर जीन्स। देखिए, मान लीजिए कोई एक पर्टिकुलर जीन है, ठीक है। इस जीन के कारण एक प्रोटीन बनती है, ठीक है, और इस प्रोटीन के कारण नॉर्मल आपके फंक्शंस होते हैं, ठीक है। और कैसे फंक्शंस होते हैं कि अगर कोई सेल है और वो बहुत एक्सट्रीम ग्रोथ, मतलब कैंसरस सेल बन सकती है, तो ये उसको क्या करेगा, ये उसको इस पॉसिबिलिटी को इनहिबिट करता है, ट्यूमर को सप्रेस करता है, उसको रोकता है, ठीक है। तो ट्यूमर को सप्रेस करता है का मतलब वो नॉर्मल सेल में ये वाले जो आपके फैक्टर्स है, जो जीन्स है, जो प्रोटीन्स है, ये आपको एक्टिव दिखाई देंगे। क्यों? क्योंकि इनकी हमको ज़रूरत है, इनसे हमें काम करवाना है, ठीक है ना। हमको चाहिए कि कैंसर ना डेवलप हो, सप्रेस्ड रहे वो स्थिति, ठीक है। ओके, अब ट्यूमर सप्रेसर जीन जो होते हैं, अगर मैं बात करूँ आपसे कि ये कैंसर कब कॉज करते हैं, तो बहुत सिंपल सी बात है, ये आप कोई भी आराम से लॉजिक से बता दोगे कि भैया जब ये नॉर्मल है तब तो ये रोक रहे हैं, इसका मतलब जब ये नॉर्मली काम नहीं कर पाएंगे तब ये कैंसर को होने देंगे। इसका मतलब इनके अंदर कोई ना कोई क्या हो जाएगा, म्यूटेशन हो जाएगा। म्यूटेशन हो जाएगा तो ये कैंसर कॉजिंग आपके बन सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब जो म्यूटेशन होगा वो कैसा होगा? 2 बातें होती हैं, एक होता है लॉस ऑफ फंक्शन, एक होता है गेन ऑफ फंक्शन, ठीक है। हमें ये पता है कि इनका फंक्शन है कैंसर को रोकना, तो ये तो इनका फंक्शन था ही। अब अगर ये नहीं रोक पा रहे, मतलब इनका जो फंक्शन है, जो इनका काम है, वो रुक गया, वो ख़त्म हो गया, है ना, लॉस हो गया उसका। तो लॉस ऑफ फंक्शन आपको यहाँ पे म्यूटेशन देखने के लिए मिलता है। और ये जो गेन ऑफ फंक्शन वाला सिनेरियो है, ये आपको मिलता है प्रोटो ऑन्कोजीन्स के केस में देखने के लिए, ठीक है। तो लॉस ऑफ फंक्शन वाला सिनेरियो यहाँ पे होता है। एक बात होती है कि डोमिनेंट म्यूटेशन की रिसेसिव म्यूटेशन, डोमिनेंट या रिसेसिव, ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि जो ट्यूमर सप्रेसर जीन्स होते हैं उसमें म्यूटेशन कैसा होता है, डोमिनेंट या रिसेसिव। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका आंसर बताऊंगी। और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब अगर मैं बोलूँ आपसे कैंसर बायोलॉजी, तो कैंसर बायोलॉजी में 60% क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ इस कॉन्सेप्ट से आते हैं, किससे? प्रोटो ऑन्कोजीन, ट्यूमर सप्रेसर जीन, ठीक है। उनमें कौन से म्यूटेशंस होते हैं, गेन ऑफ फंक्शन है कि लॉस ऑफ फंक्शन है, डोमिनेंट म्यूटेशन है कि रिसेसिव म्यूटेशन है, ठीक है। एंड देन देयर एग्जाम्पल्स एंड देन देयर इफेक्ट्स। तो ये एरिया है जहाँ से सबसे ज़्यादा आपको क्वेश्चंस देखने मिलते हैं इन केस ऑफ कैंसर बायोलॉजी, ठीक है। तो ये तो हुई ट्यूमर सप्रेसर जीन्स के बारे में बात। अब नॉर्मली अगर मैं बात करती हूँ ट्यूमर सप्रेसर जीन्स की, तो आप देख सकते हो कि कौन कौन से जीन्स यहाँ पे प्रेजेंट है और वो क्या क्या कर सकते हैं। तो प्राइमरी ट्यूमर जो होगा वो कौन सा होगा उनके कारण, मतलब ऑफ कोर्स उनमें जब लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन हो जाएगा तब। प्रपोज्ड फंक्शन इनका क्या है, ठीक है। इनहेरिटेड सिंड्रोम किस तरीके का होता है। तो APC अगर मैं जीन के बारे में बात करती हूँ तो फिर प्राइमरी ट्यूमर इज कोलोरेक्टल, ठीक है। प्रपोज्ड फंक्शन बाइंड्स बीटा कैटेनिन एक्टिंग एज ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, ठीक है। फेमिलियल एडिनोमेटोस पॉलीपोसिस, ये आपका इनहेरिटेड सिंड्रोम है। फिर आता है BRCA1 ब्रेस्ट कैंसर, ठीक है। देन DNA रिपेयर प्रपोज्ड फंक्शन है। फिर आता है MSH2 MLH1 कोलोरेक्टल मिसमैच रिपेयर। कैडहेरिन ब्रेस्ट कोलोन एटसेट्रा सेल एडहेशन मॉलिक्यूल होता है। तो मेनली जो प्रपोज्ड फंक्शन है ना आपको, वो उनको यहाँ बताए गए हैं और इनके लॉस ऑफ फंक्शन से जो ट्यूमर हो सकता है वो यहाँ मेंशन किया गया है, ठीक है। फिर आता है INK4A मेलेनोमा पेंक्रियाटिक, और क्या है ये? P16 CDK इनहिबिटर, ARF स्टेबलाइज करता है P53 को, ठीक है। फिर आता है NF1 NF2, ये न्यूरोफाइब्रोमा मेनिनजियोमा, ठीक है। एक्टिवेट करता है GTPase ऑफ RAS प्रोटीन और लिंक करता है मेम्ब्रेन टू साइटोस्केलेटन। देन देयर इज P10 TP53
सार्कोमा लिम्फोमा एटसेट्रा। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होता है सेल साइकिल एपोप्टोसिस में। P10 ब्रेस्ट थायराइड ट्यूमर। PIP3 फॉस्फेटेज है ये, ठीक है, आपको पता होगा अगर आपने ये प्रोसेस पढ़ा होगा सेल सिग्नलिंग में, तो एक जगह पे P10 का नाम आता है। मुझे आप अगर बता सकते होंगे तो आपका होमवर्क है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझे बताइए कि ये P10 जो होता है वो कौन से पाथवे में मिलता है, विच इज़ द स्पेसिफिक पाथवे जिसमें आपको इसका नाम मिलता है, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। देन देयर इज़ VHL kidney protein ubiquitination and degradation. Then there is WT1 Wilms tumor of kidney transcription factor. क्वेश्चन काफ़ी सारे फैक्टर्स से आया है यहाँ पे आपके एग्जाम में, ठीक है, तो सबके बारे में पता होना चाहिए, इनका मेन काम पता होना चाहिए आपको, ठीक है। RB बहुत इंपॉर्टेंट है, बाइंड करता है E2F से और अकॉर्डिंगली आपके सेल के साइकिल के प्रोग्रेशन को रेगुलेट करता है, ठीक है। तो ये हुए आपकी इंपॉर्टेंट चीज़ें। यहाँ पे एक और बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है ली फ्रोमेनी सिंड्रोम, ठीक है। इसके अलावा फेमिलियल मेलेनोमा, देन रेटिनोब्लास्टोमा, काउडेन डिजीज़, विल्म्स ट्यूमर, ये कुछ बड़े इंपॉर्टेंट नाम है जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि किस में लॉस ऑफ फंक्शन से ये प्रॉब्लम आपका हो सकती है, ठीक है, ये प्रॉब्लम हाँ है ना। तो ये इंपॉर्टेंट बातें हुई, इसको देख लीजिएगा और रिविज़न कीजिए 2 से 3 बार मिनिमम हर एक वीडियो का, ठीक है। कमेंट सेक्शन में टॉपिक्स को सजेस्ट करते रहिए। पसंद आए वीडियो तो लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, ठीक है। और जिन्होंने पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं जाकर देखो, प्लेलिस्ट पूरी बनी हुई है आपके लिए, कोई दिक्कत नहीं है आपको, शांति से जाके बैठ जाओ, 1 घंटा लगेगा, पूरा प्लेलिस्ट ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। चलो टेक केयर एवरीवन, और 1.5x स्पीड पे भी देख सकते हो इफ़ यू फील लाइक। ऑलराइट, तो बस अभी के लिए इतनी बात है कि लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए फॉर रेगुलर अपडेट्स। टेलीग्राम ग्रुप ID @dgoswami6 है, @bio_DGRV, इंस्टा ID दीपशिका गोस्वामी 6 फॉलो कर लीजिए, ठीक है, फॉर ऑल द रेगुलर अपडेट्स और कुछ इनसाइड इन्फॉर्मेशन के लिए। चलिए टेक केयर एवरीवन, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर एवरीवन, बहुत मेहनत से पढ़ाई करो, अपने पापा मम्मी का नाम रोशन करें।